सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अप्रिलिया सिंह व्लॉग्स। और मैं हरनी सिंह आपका स्वागत करता हूं फिर से मेरे चैनल पर। तो गाइस, आज हमारे पास है ऑल न्यू एक्स पल्स 210। बहुत ही अमेजिंग बाइक है, बहुत ही सुंदर है दिखने में। ये नया मॉडल आया है। इससे पहले एक्स पल्स 200 आती थी, वो इससे थोड़ी सी कम अच्छी लगती थी, बट ये बहुत अच्छी लग रही है। लुक वाइज एकदम परफेक्ट है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यही कलर कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। एक इसका बेस वेरिएंट आता है, एक टॉप मॉडल आता है। जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस कुछ 1,90,000 95,000 के आसपास है, और ये है पूरे 2,13,000 रुपए की। ये हमारे फ्रेंड की है, शशि की। तो मैं आज इसका रिव्यू करने वाला हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से। तो गाइस, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसका फ्रंट का सस्पेंशन जो है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है। फ्रंट का सस्पेंशन तो इतना अच्छा ट्रैवल है। 210 mm बहुत ही अच्छा सस्पेंशन है इसका। मैंने भी अभी थोड़ा सा राइड करा है, अभी हम दोबारा से थोड़ी सी और राइड करेंगे, आपको लेके चलेंगे राइड पे। जो इसका पीछे वाला सस्पेंशन है वो है 200 mm का, जिसका बहुत ही अमेजिंग मेरे को, मतलब जो बैठ के जो फील आया वो बहुत अमेजिंग था। चलाने में भी एकदम परफेक्ट लगी। और अब इसके थोड़े पार्ट्स की बात कर लेते हैं। ये इसके जो हैंड गार्ड्स हैं ये सब लगे हुए आते हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। और अब मैं आपको वन बाय वन एक एक करके चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी यहाँ पर ग्रिल लगी है। ये एक तो आगे वाली फ्रंट लाइट को भी सेफ रखती है, और दूसरा अगर आप कहीं ट्रेल्स पर जा रहे हैं, अगर आप वहाँ फंस जाते हैं तो इसको पकड़ के खींचने में भी बहुत ईजी रहता है। और जो इसके प्लास्टिक पार्ट्स हैं काफ़ी प्रीमियम है, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं आपको दिक्कत लगे। तो गाइज, अगर हम हार्ट ऑफ द बाइक की बात करें तो 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन आता है, 25 हॉर्स पावर और 21 Nm टॉर्क के साथ। बहुत ही पावरफुल इंजन है इस सेगमेंट में, और इस सेगमेंट में बहुत ही अच्छी बाइक है, क्योंकि इतने कम प्राइस में ऐसी बाइक मिलना एकदम नामुमकिन है। बिकॉज इसके जो फीचर्स है ना, किसी एक बड़ी बाइक के साथ मैच करते हैं। अगर आप इसका इंजन देखें और इसके जो पार्ट्स की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी जिनकी ये बाइक है उनसे भी हम रिव्यू लेंगे, क्योंकि वो एक लॉन्ग राइड पे भी गए थे, तो वो अपना पूरा रिव्यू बताएंगे कि उनको कैसा लगा, बाइक चलाने में कैसी है, बाइक में वाइब्रेशंस हैं कि नहीं है, इंजन कैसा परफॉर्म करता है, लो एंड टॉर्क कैसा है, हाई एंड टॉर्क कैसा है। ये सब अभी हम बुलाएंगे शशि को, वो मेरा फ्रेंड है जिसकी ये बाइक है। तो उससे हम सारी नॉलेज लेंगे कि उनको ये चलाने में कैसी लगी। तो अब हम बुलाते हैं शशि को और उनसे सारा रिव्यू लेते हैं कि आप लॉन्ग टूर करके आए तो आपको कैसी ये बाइक का परफॉर्मेंस लगा और कैसी ये बाइक चलाने में है। और उनसे लेते हैं बाइक के पूरे रिव्यूज़, और वही हमें बता पाएंगे डिटेल में, क्योंकि वो करके आए एक थोड़ा सा लंबा टूर। कहाँ का? मथुरा। मथुरा। तो वेलकम शशि। हरीत। और मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से कि आपने ये बाइक ली। काफ़ी अच्छी बाइक लगी मुझे। तो इसके रियलिटी में रिव्यूज़ तो आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आपने ये राइड करी है, लॉन्ग रूट पे भी लेके गए हो। तो आपको इसकी परफॉर्मेंस, इसकी पावर, मिड रेंज में, हाई रेंज में कैसी लगी, तो आप थोड़ा बताइए। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। यस। गियर रेशियोज बहुत अच्छे हैं, राइट? ओके। यू हैव गुड पुल इन लोअर गियर्स, फर्स्ट Okay. सेकंड थर्ड में, ओके। एंड देयर इज टॉल गियरिंग ऑन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ओके। तो आपको इसमें कोई वाइब्रेशंस लगी? नो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है नहीं इस बाइक, बिल्कुल भी नहीं है ना? एकदम नहीं है। हाँ। द ओनली थिंग इज कि लोगों को, बिकॉज इट्स अ सिंगल सिलेंडर इंजन, छोटा इंजन है, हाँ हाँ। डजंट मीन पावर कम है, बट वाइब्रेशंस इसलिए नहीं आते बिकॉज इट इज ट्यून्ड दैट वे। ओके। ठीक है। ओके। तो यू कैन सिट ऑल डे एट 100 110 210 सीसी के इंजन होते हुए भी, बट इट स्टिल डजंट वाइब्रेट। तो आपको ये सीट का पोस्चर, जो सीट है वो कंफर्टेबल लगी? वेरी कंफर्टेबल। तो आपने कितनी राइड करी अभी तक? मैंने अभी 650 किलोमीटर चला लिया इसको। 650 किलोमीटर? कल एक 300 किलोमीटर की राइड से हो गया है। ओके, 300 किलोमीटर आपने लगातार चलाई? अप एंड डाउन। और ये अभी टोटल कितनी चल चुकी है? 650। तो आप देख सकते हैं कि ये 600 650 किलोमीटर के आप आसपास ये चला चुके हैं। तो आगे और इसके शॉकर्स के बारे में कुछ बताइए कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं? बहुत कंफर्टेबल, लाइक गड्ढे हैं, यू नीड नॉट स्टॉप। ओके, सीधा ऊपर से जाओ, बाइक विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ओके। और जो इसका ये ग्रैब रेल है, ये कंपनी फिटेड ही आ रहा है? सब कुछ कंपनी फिटेड है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है ना? राइट। आपने बेस वेरिएंट में देखा था ये? बेस वेरिएंट में नहीं था।
बेस वेरिएंट में नहीं था? ये नहीं था। अच्छा। वाइजर्स नहीं थे। तो आप कुछ बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में कुछ फर्क बता सकते हैं, क्या क्या चीजें चेंज थी? ग्रैब रेल्स नहीं मिलेंगे आपको, ओके वाइजर आगे का नहीं मिलेगा, ओके गार्ड्स नहीं मिलेंगे, ओके। राइट। हैंड गार्ड्स नहीं आते? हैंड गार्ड्स नहीं आते। ओके। एंड एबीएस सिंगल चैनल है, इसमें डुअल चैनल। इसमें डुअल चैनल है। तो गाइस इसमें डुअल चैनल एबीएस है और जो बेस मॉडल उसमें सिंगल चैनल एबीएस है। तो आप थोड़ा इसके ब्रेकिंग के बारे में भी बताओ, ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग ऑफ रोड कंडीशंस के लिए बहुत अच्छी है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि सुपर बाइक जैसी फर्स्ट बाइट हो, वो एकदम नहीं रुकेगी, बट दैट इज मेड फॉर इट। ओके। रुक जाएगी 100 तक, इट हाँ। कैन इजीली टेक यू डाउन टू 20-30। तो अभी तक आपने टॉप स्पीड कितनी लेके गए हैं आप? मैं इसको टू 110 तक लेके गया। 110 तक लेके गए हैं, अच्छा। और मेरे को इसकी फ्यूल कंजम्पशन के बारे में कुछ बताइए, मतलब कि माइलेज क्या देती है? तो टैंक टू टैंक मेथड, हाँ हाँ, मुझे 42 की एवरेज मतलब मिली एक है। फुल टैंक आपको? एंड देन आई केम बैक मथुरा एक से। फुल टैंक में आप कितना गए? एक फुल टैंक में आई थिंक हाफ टैंक बच गया था। ओके। एंड मैंने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया। ओके, तो देखिए इसकी माइलेज भी बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है। इन्होंने ट्रेवल करा है, एक टैंक के अंदर आप 300 किलोमीटर कह रहे हैं, हाफ फिर भी बचा हुआ था। हाफ फिर भी बचा हुआ था पेट्रोल, तो काफी ज्यादा अच्छी माइलेज है। और सीटिंग पोस्चर भी इन्होंने बताया कि ये काफी अच्छा है, बैठ के इनको कोई अनकंफर्टेबल कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बाइक है। और कुछ बताना चाहेंगे आप इस बारे में? आई थिंक मेरे पास दूसरी बाइक्स भी है। ओके। मेरे पास एक हिमालयन 450 है ओके। और एक एप्रिलिया आरएस 457 है। यस। इसका लेने का सिर्फ पर्पस ये था कि मुझे ट्रेल राइडिंग एंड ऑफ रोडिंग करनी है। ओके। देयर इज नो डाउट इस So you section have में 3 bikes? I have 3 bikes in Okay, total. you own Aprilia, you own Himalayan, Himalayan 450 and this one is like your new bike. new bike. So तो Himalayan is good for off road. मतलब आप देख रहे हैं कितना बाइकर अंदर घुसा हुआ है। बहुत अमेजिंग बाइक ली है इन्होंने, और हिमालयन भी मैंने इनकी चलाई हुई है, वो भी बहुत अमेजिंग बाइक है, अच्छी लगती है। और इनसे जो मैंने रिव्यूज लिए वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे एक बाइक को समझने में। एक बाइक जब आप खरीदने जाते हैं, आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप जब पैसा खर्च करते तो आपको ये रहता है कि मुझे एक जेन्युइन रिव्यू वाला बंदा मिले जो जेन्युइन रिव्यूज दे, ताकि मैं आगे इन फ्यूचर भी अपने साथ ये वाली बाइक रख सकूं। तो इसका ऑन एन एवरेज जो बाइक की मेंटेनेंस का खर्चा है वो आप कुछ बता सकते हैं? अभी जैसे अभी आपने कोई सर्विस कराई? फर्स्ट सर्विस करवाई। अच्छा, फर्स्ट सर्विस आपकी हो गई? कल ही हुई है। ओके। मथुरा में एक्चुअली ब्रेक इन करने के लिए गया था इंजन को। ओके। एंड इसका इंजन ऑयल थोड़ा कॉस्टली है बिकॉज़ इट इज प्योर सिंथेटिक। ओके। तो 1400 का इंजन ऑयल था, 1400 का इंजन ऑयल प्लस ओवरऑल सर्विस कॉस्ट 2000 का था। तो 600 में रिमेनिंग लाइक एयर फिल्टर्स, ऑयल फिल्टर, वो सारे आ गए। प्लस इंजन ऑयल कॉस्टली है 1400। ओके, तो आपको टोटल फर्स्ट सर्विस कितने की पड़ी? 2000। तो देखिए गाइस, इस बाइक को मेंटेन करना भी काफी ज्यादा बहुत इजी है, क्योंकि 2000 रुपीज कोई ज्यादा नहीं होते। अगर आप कल को इसके लेबर चार्जेस भी देते हो, वो भी हार्डली 700-800 रुपए और ऐड हो जाएंगे। यस यस, 500-600। हाँ, 600 रुपए है, तो 2500-2600 रुपए में ऐसी बाइक की सर्विस हो जाना बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि ये बाइक जो है ना, ये आप लेके एक बारी भूल जाइए और कहीं पे भी लद्दाख जाइए, स्पीति टूर करिए, स्पीति टूर करो, कुछ भी करो, बहुत अमेजिंग बाइक है। और अभी मेंटेन्स लाइक हाईवे स्पीड, मतलब ऐसे नहीं है कि 210 इंजन है तो कम चलती है। दिस मेंटेन्स गुड हाईवे स्पीड 110-120 इजीली। तो आप इजीली क्रूज कर सकते हो बहुत इजीली। एंड देयर इज सबसे अच्छी बात, बिकॉज इंजन इज स्मॉल, ट्यून्ड इन अ गुड वे। ओके। तो वाइब्रेशंस नहीं है। ओके। मुझे हिमालयन का एक रेंज है 5 से 6000 आरपीएम के बीच में, जहां पर बहुत वाइब्रेशन है। एंड हिमालयन उसी रेंज में 100-110 पे आती है। Like 110 हिमालयन क्रूज एट अराउंड 5500 आरपीएम। ओके। 5 से 6000 आरपीएम में ही हिमालयन में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन है। एंड वही हाईवे क्रूजिंग स्पीड भी है। ये प्रॉब्लम है मुझे हिमालयन में जो लगती है। हाँ, वंस यू क्रॉस 120 हिमालयन, वाइब्रेशन फिर कम हो जाता है। बट दैट इज नॉट वेयर यू जनरली आर। ज्यादातर आप 100-110 में रहते हो। तो देख रहे हैं आप शशि जैसे है वो 2 बाइक्स ओन करते हैं, तो वो दोनों का कंपैरिजन इसलिए कर रहा है क्योंकि एक्चुअली में क्या है, अगर आप हिमालयन पे जाते हो या आप एक्सपल्स पे जाते हो तो आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि आपको उस रेंज में जाना है या इस रेंज में रह के एक अच्छी बाइक ओन करनी है। हिमालयन इज नो डाउट अ गुड टूर। एक चीज मैं और भूल गया शशि बताना, आपने इसकी ब्रेकिंग के बारे में बताया कि अच्छी है, नो डाउट। इसका फ्रंट डिस्क कितनी है? 280 mm 280 mm फ्रंट डिस्क है, और जो पीछे वाली डिस्क है वो 230 है। ये सिंगल चैनल एबीएस है और वो डुअल चैनल एबीएस है। और अब शशि मेरे को थोड़ा सा
ये एक्सप्लेन करेगा कि इस बाइक में इस बाइक के जो फीचर्स हैं, हम इसकी स्क्रीन देखेंगे उसमें क्या क्या आता है, रोड, रेन, जो भी मोड्स हैं, आई डोंट नो, बट शशि अब हर चीज क्लियर करके बताएगा कि इसका मीटर दिखाते हैं पहले आपको कैसा है। तो अभी देखिए ये ऑन है, न्यूट्रल पर है, तो काफी अच्छा है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा, बट काफी अच्छा लग रहा है। तो शशि बताएंगे आप जरा थोड़ा। राइट, सो बाय डिफॉल्ट व्हेन यू स्टार्ट द बाइक आपको ये इस पोजीशन में मिलती है। दिस इज बैक बटन, ओके, टॉप, डाउन एंड मेन्यू स्विच। ओके, ये मेन्यू स्विच है, यस, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न एंड पास, ठीक है, जनरल जो होता है। ओके, नाउ अगर मैं इसको सिंगल प्रेस करता हूं तो यू कैन सी ये डिस्प्ले पैनल चेंज टू इंफॉर्मेशन। ओके, इसमें ट्रिप 1 है, सिंगल क्लिक नीचे किया, ट्रिप 2, देन नेविगेशन मैप माई मैप्स का है, ओके, थ्रू हीरो ऐप, हाँ, म्यूजिक एंड फ्यूल रेंज। ओके। तो अभी जो देखिए स्क्रीन पे जो दिखा रहा है वो 41 किलोमीटर पर लीटर का है, राइट। और इसका टैंक कितने लीटर का है? शायद 14 ओके, तो 13.5 लीटर का टैंक है, तो ऑन एन एवरेज 300 प्लस किलोमीटर में चल जाती है। 300 किलोमीटर तो इन्होंने बताया कि हाफ टैंक ही हुआ था, तो एक बार ये सर्विस भी करा चुके हैं। तो अभी जो मोड है वो रोड मोड है ना? तो आप दूसरे कुछ मोड मेरे को चेंज करके दिखाएंगे? तो इसमें कौन कौन से मोड है? तो अच्छा, रोड मोड में आप मेरे को ये चीज बताइए कि इसमें ब्रेक्स कैसे परफॉर्म करती हैं? सो रोड मोड में दोनों एबीएस एक्टिव रहते हैं, ओके, एंड ब्रेक्स नो डाउट गुड है, लेकिन दोनों एबीएस एक्टिव रहते हैं। नाउ इफ आई प्रेस बैक, अभी ये नॉर्मल स्क्रीन में आ गया, ये नॉर्मल स्क्रीन हो गई। लॉन्ग प्रेस द मेन्यू बटन, मेन्यू बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। नाउ सी द मेन्यू चेंज्ड, ओके, अब ये आपकी सेटिंग्स में आ गई, ये सेटिंग्स आ गई, राइट। एंड इसके अंदर बाइक है, सिंगल टैप मेन्यू, ओके, एंड वंस यू गो टू एबीएस मोड, सिंगल टैप अंदर चले गए। अब देखिए 3 मोड है इसमें, ठीक है, रोड, ट्रेल एंड ऑफ रोड। डिफरेंस ये है, पावर का कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। रोड में दोनों एबीएस ऑन रहते हैं फॉर सिटी राइड, ओके। ट्रेल में पीछे का एबीएस ऑफ हो जाएगा, सो यू कैन टेक द व्हील आउट, आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं। ऑफ रोड में आगे पीछे दोनों एबीएस बंद हो जाते हैं, सो यू हैव टू मोर केयरफुल, बट मोर पावर इन योर हैंड्स, ओके, दैट्स रियली ग्रेट। आपने डिस्प्ले भी देखा, शशि ने एक एक चीज आपको क्लियर करी कि डिस्प्ले में क्या क्या फंक्शंस हमको मिलते हैं, कैसे ये फंक्शन काम करते हैं, और बाइक की परफॉर्मेंस ये ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। तो अभी हम एक छोटी सी राइड लेंगे और हम आपको बताएंगे कि मैंने आपको जैसे बताया कि आते मैंने 1-2 किलोमीटर चला, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे तक लेके जाऊंगा और मैं आपको फिर बताता हूँ इसके रिव्यूज, मुझे चलाने में ये कैसी लग रही है। शशि के रिव्यूज आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, वो उन्होंने पूरा क्लियर करा, क्योंकि ये तो लॉन्ग रूट पे गए थे। मैं तो अभी जो है 2-4-5 किलोमीटर आपको जो भी है चला के दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, मुझे ये कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, मुझे इसकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है। तो चलते हैं एक छोटी सी राइड पे, फिर आपको इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी बताते हैं। Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. तो गाइस, शशि जा रहा है, देखिए वो आपको दिखा रहा है कि इसके शॉकर्स जो है वो कैसी परफॉर्म करते हैं। ये देखिए चलाने में शशि मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ये देखिए परफेक्ट बाइक है गाइस, मजा आ जाता है ऐसी बाइक्स देख के ना, ट्रेल्स पे ले जाने के लिए, लॉन्ग रूट पे ले जाने के लिए परफेक्ट लगती हैं एकदम। तो गाइस, इसका एक बारी मैं आपको जो मैंने आपको सारी चीजें बता तो दी थी, बट मैंने इसका आपको एग्जॉस्ट नोट नहीं सुनाया, तो आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए अब कितना प्यारा है। ये देखिए ये आइडल पोजीशन है, आइडल पे कैसा साउंड करती है
और अब इसके थोड़ा सा मैं रेव करता हूँ तो आप उसकी साउंड सुनिएगा कि कितनी अच्छी साउंड करती है। तो अमेजिंग है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ मेरा कि इसको मैंने चला के देखा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और चलाने में स्मूथ भी है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो तो मुझे परफेक्ट लगी। मैं इन फ्यूचर ज़रूर मैं ये वाली खुद भी मैं बाइक खरीदना चाहूँगा। मैं और शशि को तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रदर, क्योंकि इतनी अमेजिंग बाइक आपने ली। तो ये थे एक्सपल्स 210 के जेन्युइन रिव्यूज़ जिसकी ये बाइक है, उससे भी आपको सुनवाया कि ये बाइक कैसी है और मैंने भी ये खुद चला के देखी, बहुत अमेजिंग है, बहुत परफेक्ट बाइक है। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है या लॉन्ग टूर पे जाना है, आप अपना लगेज बांधिए, अपना कैरी कीजिए और निकल जाइए पहाड़ों की ओर, क्योंकि परफेक्ट बाइक है एकदम। तो ये थे मेरे जेन्युइन रिव्यूज़ एक्सपल्स 210 के लिए फ्रॉम अप्रिलिया सिंह ब्लॉग्स, और मैं हरनी सिंह आपसे ऐसे ही जुड़ा रहूंगा और मोर एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, साइनिंग ऑफ, अप्रिलिया सिंह ब्लॉग्स।